एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर सप्त ऋषि एकाग्रचित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी एवं शिव जी में सबसे श्रेष्ठ कौन है। काफ़ी लंबी चर्चा होने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि क्यों ना त्रिदेव की परीक्षा ली जाए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया, ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी थोड़ा सा क्रोधित हुए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे दिखने लगे। लेकिन फिर भी यह सोचकर कि ये उनके ही पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेश को बुद्धि और विवेक के माध्यम से शांत कर दिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश के देवादिदेव महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं। वह प्रसन्न होकर के अपने आसन से उठे, उनका आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया, किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात को जब भगवान शिव ने सुना तो क्रोध से तिलमिला उठे। जैसे ही त्रिशूल उठा करके मारने के लिए तैयार हुए, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय किया। इस प्रकार भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ की ओर प्रस्थान किए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके वक्षस्थल पर तेज से लात मारी। वक्तवस्थल भगवान शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने प्रणाम करके उनके चरणों को सहलाते हुए कहने लगे, आपके पैर में कहीं कोई चोट तो नहीं आई? जो आपने मेरे हृदय पर लात मारी है, चरण का प्रहार किया है, आपके चरणों में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई? कृपया इस आसन पर आप विराजिए। आपके शुभ आगमन का मुझको ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरण तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु के ऐसे प्रेम व्यवहार को सुनकर महर्षि भृगु की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। इसके बाद ये ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के साथ हुए सभी अनुभव को विस्तार से आकर के उन्होंने बताया। उनके अनुभव को सुनकर ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से भगवान को सर्वश्रेष्ठ अर्थात पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन ऋषि मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के संदेह को मिटाने के लिए ऐसी लीला रची। इस कारण शिव भगवान क्रोध में हुए थे और महर्षि भृगु को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे।